ऐसी दुनिया में जहां समय हमारी उंगलियों से रेत की तरह फिसलता जाता है, टेरियस फॉरेक्स हमें इस पल को कैद करने के लिए कहते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि हम कैसे प्रोकास्टिनेशन से बच सकते हैं। मेरा नाम कार्तिकेय है और बुक क्लैरिटी पर आपका स्वागत है। आज हम डू इट टुडे किताब के बारे में बात करेंगे, जिसे टेरियस फॉरेक्स ने लिखा है। इस किताब की संक्षेप में जो बातें हम जानेंगे वो इस प्रकार हैं। पहला चैप्टर है ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालना कैसे बंद करें। दूसरा चैप्टर है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, जिससे हम उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। तीसरे चैप्टर में है प्रायोरिटाइजेशन, जिसमें हम प्राथमिकता कैसे तय करें। चौथा चैप्टर है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस, जिसमें हम रुकावटों को कैसे पार करें। पांचवा चैप्टर है टाइम मैनेजमेंट, जिसमें समय का प्रबंधन कैसे करें। छठा चैप्टर है माइंडसेट शिफ्ट, यानी मानसिकता को कैसे बदलें। सातवें चैप्टर में है कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी की ताकत। आठवें में हम सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे और नौवें चैप्टर में अडेप्टेबिलिटी के बारे में। टेरियस फॉरेक्स एक प्रोडक्टिविटी उत्साही लेखक और क्रिएटर हैं, जिनका काम टाइम्स मैगजीन में भी फीचर किया गया है। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर 1 की, जो है ओवरकमिंग प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे पहले, प्रोक्रास्टिनेशन क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है किसी भी काम को टालना या खुद से कहना कि यह काम बाद में करेंगे। हम काम क्यों टालते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर। कई बार छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी को टाल देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर उनका परीक्षा अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। पर सच तो यह है कि कल कभी आता ही नहीं है, इसलिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। दूसरा कारण है स्पष्टता की कमी। एक व्यक्ति जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, वह हमेशा इस काम को टालता रहता है क्योंकि उसके पास स्पष्ट रोडमैप नहीं होता। याद रखें, स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे दूर किया जा सकता है। पहला तरीका है यह सोचना कि समय अनलिमिटेड नहीं है। हम हर काम में यह सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी भी खत्म हो सकता है। मैंने भी कई सालों तक बुक लिखने का काम टाला, लेकिन धीरे धीरे समय हाथ से निकलता जा रहा था और हम अपने अंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इस बात ने लेखक को भी प्रेरित किया। दूसरा तरीका है कि आज की शक्ति को समझें। हम आज के महत्व को नहीं समझते, लेकिन यह जानते हैं कि आज के कार्यों से हमारा भविष्य बनता है। तो सोचें, यदि आप आज के कामों को टालते हैं तो आपका भविष्य कैसा होगा। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाएं। अगर आप एक किताब लिख रहे हैं तो यह मत सोचें कि मुझे आज ही पूरी किताब लिखनी है। बस आज एक पेज लिखें। हमें आज के महत्व को समझना होगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में दिन सीमित हैं। तो क्यों न हम एक भी दिन या पल को व्यर्थ होने से बचाएं। तीसरा तरीका है कार्रवाई करें। 2015 में लेखक ने निर्णय लिया कि अब बहुत हो गया, अब किताब लिखना शुरू करूंगा और इसे टालूंगा नहीं। और फिर 6 महीने बाद किताब प्रकाशित हो गई। यानी आपकी कार्रवाई ही आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। चौथा तरीका है कि मान लें एक आम के डिब्बे में एक आम ज्यादा पका हुआ है। अगर आप इसे आज नहीं खाएंगे तो यह कल सड़ जाएगा और बाकी आमों को भी खराब कर देगा। उसी तरह यदि आप आज के कामों को नहीं करेंगे तो यह कल के कामों को भी बिगाड़ देगा। काम को टालकर हम अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता और भी कठिन बना देते हैं। समय हमारे पास सीमित है, इसलिए सही समय का इंतजार न करें और इसे आज ही करें। चाहे वह कोई नई कौशल सीखना हो, व्यापार शुरू करना हो या किसी के साथ गुणवत्ता समय बिताना हो। अब हम बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो है प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, यानी उत्पादकता को बढ़ाना। हर कोई इस दुनिया में कम समय में अधिक काम करना चाहता है,
उत्पादकता का मतलब व्यस्त रहना नहीं है, इसका मतलब है कि आप सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकें। आजकल मल्टीटास्किंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन शोध कहता है कि मल्टीटास्किंग आपके ध्यान और गुणवत्ता को कम कर देता है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए 2 मिनट के नियम का उपयोग कर सकते हैं। यदि कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है, तो उसे तुरंत करें। जैसे अगर आपके पास एक ईमेल है और आप 2 मिनट में जवाब दे सकते हैं, तो तुरंत जवाब दें। आप पोमोडोरो तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं। पोमोडोरो एक इतालवी शब्द है जिसका अर्थ है टमाटर। इसमें आपको 25 मिनट तक काम पर पूरा ध्यान देना होता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है। फिर आप 25 मिनट के लिए काम कर सकते हैं। अब हम चैप्टर 3 पर आते हैं, जो है प्राथमिकता। इसका मतलब है कि अपने काम को जरूरत और महत्व के आधार पर व्यवस्थित करना। कौन सा काम कब करना है, यह तय करना। उदाहरण के लिए, जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो आप यह तय करते हैं कि आपको क्या खाना है। यह भी वैसे ही है। सबसे पहले एक टू डू सूची बनाएं। इसमें अपने सभी कामों को लिखें। इसके बाद उन्हें 4 श्रेणियों में विभाजित करें। पहली श्रेणी है डू, और इन्हें आप जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है डिफर, इसमें वे काम आते हैं जिन्हें आप तुरंत नहीं कर सकते और जिनके लिए आपको एक विशेष तारीख और समय निर्धारित करना होगा। तीसरी कैटेगरी है डेलीगेट, जिसका मतलब है अपने कामों को उन टीम के सदस्यों को देना जिनके पास उस काम को करने का कौशल है। चौथी कैटेगरी है डिलीट, जिसमें आपको उन कामों को बंद करना है जो आपके लिए किसी काम के नहीं और केवल आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, जो है ओवरकमिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है वो ताकत या वो बल जो आपको कोई काम करने से रोकता है। हम रोजाना कई तरह के रेजिस्टेंस का सामना करते हैं जो हमारी प्रगति को रोकते हैं, जैसे आत्मसंदेह, डर, आत्मविश्वास की कमी। ये सभी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें अपने काम को करने से रोकती हैं। जैसे एक कलाकार ब्रश उठाने से हिचकिचाता है या एक छात्र परीक्षा की तैयारी से बचता है, यह हिचकिचाहट ही रेजिस्टेंस है। हम अक्सर अपने फैसले सुरक्षा की दृष्टि से लेते हैं, लेकिन असली प्रगति तो तब होगी जब हम जोखिम लेंगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। हम अक्सर अपने कामों को यह कहकर टाल देते हैं कि यह सही समय नहीं है। रेजिस्टेंस को दूर करने के कई तरीके हैं। पावर ऑफ स्टार्टिंग स्मॉल, यानी छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मसंदेह के रेजिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं, तो चाहे वह आपको कितनी भी रोकने की कोशिश करें, आप छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ते रहिए। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, यानी कोई ऐसा पार्टनर खोजें जो आपके काम की जिम्मेदारी ले। वह आपका दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई मेंटर हो सकता है। अपने लक्ष्य उनके साथ साझा करें और उनसे कहें कि वे आपको प्रेरित करते रहें। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, आपको चलते रहना है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की, जो है टाइम मैनेजमेंट। उत्पादकता से भी अधिक महत्वपूर्ण है समय का प्रबंधन। इसका मतलब है कि आप कैसे अपने समय को किसी भी काम के लिए व्यवस्थित करते हैं। इसमें 3 हिस्से आते हैं। पहला है अवेयरनेस, यानी इस बात का ध्यान रखना कि आप अपना समय कैसे उपयोग करते हैं। क्या आप अपने दैनिक जीवन के पैटर्न को पहचानते हैं? दूसरा है अरेंजमेंट, जैसे दुकानों में हर चीज अपनी जगह पर होती है, वैसे ही आपको अपने कामों को सही तरीके से व्यवस्थित करना होगा। तीसरा है अडॉप्टेशन, यानी आपको हर स्थिति में अपने आप को ढालना होगा। अब बात करते हैं चैप्टर 6 की, जो है माइंडसेट शिफ्ट। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अपने मौजूदा मानसिकता या सोचने के तरीके को बदलना और नए और अधिक उत्पादक विचारों को अपनाना। इसमें परिस्थितियों,
विकल्पों और यहां तक कि अपनी खुद की पहचान को समझने के तरीकों में बदलाव करना शामिल है। कभी कभी माइंडसेट में बदलाव अचानक होता है, लेकिन ज्यादातर समय प्रैक्टिस से हम इसे हासिल कर सकते हैं। माइंडसेट में बहुत शक्ति होती है, यह या तो हमें सफलता की ओर ले जा सकता है या हमारी प्रगति को रोक सकता है। माइंडसेट को बदलकर हम उन बेमतलब के विश्वासों से मुक्त हो सकते हैं जो हम और नई संभावनाएं उत्पन्न कर सकते हैं। मानसिक ढांचे में बदलाव करके हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं, गलतियों से सीख सकते हैं और विकास कर सकते हैं। माइंडसेट में बदलाव के 3 तरीके हैं। पहला, जागरूकता। अपने मौजूदा माइंडसेट और उसकी सीमाओं को पहचानें। समझें कि यह आपको कहां रोक सकता है। दूसरा, अभ्यास। निरंतर नकारात्मक विचारों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक और सशक्त विचारों में बदलें। तीसरा, धैर्य। माइंडसेट में बदलाव में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखें। चैप्टर 7, स्थिरता और निरंतरता। यही जुड़वा ताकतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। दृढ़ संकल्प के साथ हमारी नियति को आकार देती हैं। आइए इस सिद्धांत पर गौर करें। सभी समस्याओं और बाधाओं का सामना करने के लिए निरंतरता वह चीज है जो हमें एकजुट करती है। हमारा मस्तिष्क न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क बनाता है। जब हम एक्शन में निरंतर लगे रहते हैं, तो हमारा मस्तिष्क स्थायी संबंध बनाता है। ये न्यूरोलॉजिकल हाईवे हमारे ध्यान को मजबूत करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों पर सटीकता के साथ ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। स्थिरता और निरंतरता 2 महत्वपूर्ण गुण हैं जो हमें सफलता पाने में मदद करते हैं। स्थिरता का मतलब है किसी काम को बार बार करना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। यह एक आदत की तरह है जो हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करती है। निरंतरता का अर्थ है हार न मानना और तब तक कोशिश करना जब तक कि आप सफल न हो जाएं। यह एक मजबूत इच्छा शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोजाना व्यायाम करते हैं, तो आप धीरे धीरे स्वस्थ और मजबूत बन जाएंगे। यह स्थिरता का उदाहरण है। और अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते और फिर से कोशिश करते हैं, तो अंततः आप सफलता प्राप्त कर लेंगे। यह निरंतरता का उदाहरण है। स्थिरता और निरंतरता के लिए अनुशासन जरूरी है। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करना। स्थिरता और निरंतरता के लिए आत्मविश्वास भी जरूरी है। आत्मविश्वास का मतलब है विश्वास करना कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता रातों रात नहीं मिलती है, इसके लिए समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। आत्मानुशासन एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करता है। यह हमें अपने आप को नियंत्रित करने, विकर्षण से दूर रहने और सही काम को करने में मदद करता है। आत्मानुशासन के कुछ फायदे हैं: लक्ष्य प्राप्ति, बेहतर निर्णय, तनाव में कमी और आत्मविश्वास में वृद्धि। आत्मानुशासन कैसे विकसित करें? छोटे लक्ष्य सेट करें और उन्हें पाने के लिए योजना बनाएं। अपने आप को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार और सकारात्मक अभिव्यक्ति का उपयोग करें। विकर्षण से दूर रहने के लिए अपने कार्य वातावरण को व्यवस्थित करें। अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। जो काम आपके लिए नहीं है, उसके लिए ना कहना सीखें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। आत्मानुशासन एक मांसपेशी की तरह है, जितना अधिक आप इसका उपयोग करेंगे, उतना ही यह मजबूत होती जाएगी। आत्मानुशासन के लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आत्मानुशासन का मतलब कठोर होना या खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है कि आप खुद को बेहतर बनाएं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको डराता हो। अपने सुबह के रूटीन को व्यवस्थित करें। स्वस्थ खाना खाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, अच्छी नींद लें। यह सब आपको आत्मानुशासन में मदद करेगा। अंत में,
एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन एक कला है जो हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करती है। यह जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं तो हम बदलाव से डरते हैं और नए अनुभवों से बचते हैं। एडॉप्टेबल बनकर हम बदलाव को स्वीकार कर सकते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी हमें हार न मानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें नए अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करती है। एडॉप्टेबल बनने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नए अनुभवों और चुनौतियों का सामना करने से न डरें। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। चैप्टर हमें यह सिखाता है कि अनुकूलन एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें प्रोक्रास्टिनेशन से लड़ने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और नए अनुभवों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण रिमाइंडर है कि हम सभी में अनुकूलन की क्षमता है और यह हमें हमारे जीवन में सुधार करने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। यह थी आज की बुक समरी। आपके विचार जानना चाहेंगे।